हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सबको पता है कि रोल्स रॉयस को वर्ल्ड लार्जेस्ट लग्जरियस कार प्रोड्यूसर माना जाए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रोल्स रॉयस ने अपना कार प्रोडक्शन के लिए आज तक कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोई भी रोबोट का यूज़ नहीं किया। सो ऐसा क्यों है? इसको कहा जाता है कि डीप वर्क, परफेक्शन, स्किल बेस्ड वर्क जो रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकते। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वर्क रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में 70% जो वर्ल्ड का वर्क फोर्स होगा वो ज़्यादातर रोबोट या फिर मशीन का द्वारा किया जाएगा। सो उस टाइम में सर्वाइव करने के लिए हर किसी के पास में कोई ना कोई एक सॉलिड स्किल होना बहुत ज़रूरी होगा जिसमें वो बहुत ही बेहतर हो, क्योंकि जो बाकी काम होंगे वो सब रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का द्वारा किया जाएगा। जब भी हम फ्रीलांसिंग या फिर फ्रीलांसर जैसा वर्ड सुनते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों का दिमाग में क्या आता है कि कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करना या फिर कोई भी प्रोडक्ट को थ्रू व्हाट्सएप में सेल करना, या फिर कोई ये भी मानते हैं कि फ्रीलांसिंग इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। बट एक्चुअल में फ्रीलांसिंग इज ए वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और आने वाले टाइम में फ्रीलांसिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां में हर कोई काम करना चाहेगा और हर कोई फ्रीलांसिंग का थ्रू काम करवाना भी चाहेगा। फ्रीलांसिंग को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? फ्रीलांसिंग को समझना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इंटरनेट का वजह से जो हमारा वर्ल्ड है ये ग्लोबल विलेज बन गया। अगर आपका पास में एक सॉलिड स्किल है और आप चाहते हो कि आप यूएसए या फिर कनाडा या फिर सऊदी अरब ऐसा कोई भी देश का किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आप काम करना चाहते हो थ्रू फ्रीलांसिंग आप वो काम कर सकते हो। और अगर आपका खुद का कुछ काम है प्रोफेशनल काम के लिए, अगर आप चाहते हो कि कोई भी बेस्ट प्रोफेशनल को हायर करे वो भी वर्ल्ड का कोई भी कॉर्नर से, तो वो भी आप थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग को समझने के लिए हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि XYZ नाम का कंपनी हमने शुरुआत किया, तो जब भी हम कोई भी कंपनी का शुरुआत करते तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपनी होगा ये प्रोडक्ट बेस्ड होगा ना सर्विस बेस्ड होगा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड होगा तो प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट का लोगो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा जिसको ब्रांड नेम कहा जाता है। सो इतना सारे स्किल चाहिए होगा पहले प्रोडक्ट के लिए। फिर चाहिए होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन। सो दीज आर द थिंग्स दैट रिक्वायर्ड फॉर बिगिनिंग ऑफ ए कंपनी। सो इनमें से ज़्यादातर स्किल हमें पता नहीं, हमें नहीं मालूम कि लोगो कैसे डिजाइन करें, हमें नहीं मालूम कि प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन किया जाए, हमें नहीं मालूम कि इसका मार्केट एंड रिसर्च कैसे करें। सो क्या मैं अपना आइडिया को ड्रॉप आउट कर दूं क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल लोग नहीं है? बिगिनिंग स्टेज में किसी भी कंपनी के पास में इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता है। सो हम अपना आइडिया भी ड्रॉप नहीं कर सकते और कंपनी को भी बिगिनिंग कर। यहाँ से जाकर फिर शुरुआत होता है फ्रीलांसर का। फ्रीलांसर वही लोग हैं जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कोई भी एक काम को करते हैं अपना क्लाइंट के लिए। जैसे कि मुझे अपना कंपनी का लोगो को डिजाइन कराना है, उसके लिए मैं एक ऐसा फ्रीलांसर को ढूंढूंगा जिनका पास में ये स्किल है कि वो कोई भी लोगो को बेस्ट डिजाइन कर सकते। तो इन सब लोगों को कहा जाता है फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर का बहुत सारे नाम है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर, और इसका एक इंटरेस्टिंग नाम है 1099। ये मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा कि फ्रीलांसर को 1099 क्यों कहा जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं और फ्रीलांसर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जिसको कहा जाता है सॉलिड स्किल। आपका पास में कोई भी एक स्किल होना पड़ेगा जिसमें बहुत ही बेस्ट हो सकता है आपको कंपनी लॉ बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है आप GST रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपरली पता हो सकता है आप मार्केटिंग में बहुत बेस्ट हो सकता है आपका पास में एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है, हो सकता है आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो जितना भी प्रोफेशनल स्किल है, अगर आपका पास में कोई भी एक स्किल है जिसमें आप बेस्ट और आपको लगता है कि मैं अगर काम करूँगा तो किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल लेवल तक लेके जा सकता हूँ, तो सबसे पहले आपका पास में ये रहना पड़ेगा कि आप सॉलिड स्किल होना पड़ेगा जिसमें आप बहुत ही एडवांस लेवल में हो। नंबर सेकंड में क्या होता है, आपका पास में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना पड़ेगा। नेटवर्क इन द सेंस आपका खुद का कोई ब्लॉग होना पड़ेगा, या फिर आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल होना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपका पास में फेसबुक का पेज है। इन सब कहने का मतलब ये है कि आपका पास में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना पड़ेगा जिससे आप अपना क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो और क्लाइंट भी आपका वेबसाइट्स में आकर या फिर पेज में आकर या फिर आपका ब्लॉग में आकर देख सकते हैं कि आप किस तरह का काम कर सकते हो जिससे क्लाइंट को इम्प्रेस किया जा सकता है। और थर्ड जो है वो है एक आपको वेबसाइट ढूंढना पड़ेगा जहां में फ्रीलांसर और क्लाइंट का मीटअप होता है, जैसे कि freelancer.com, अपवर्क, कैक्टस, ऐसे कुछ और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसका है जहाँ में विजिट करने के बाद में आपका खुद का प्रोफाइल को क्रिएट कराना है, आपका जो काम है करंटली जिसमें आप बेस्ट हो, कितना एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ को मेंशन कराना है। कोई भी कंपनी का कुछ रिक्वायरमेंट होगा वो लोग आपको नोटिफाई करेंगे और आप उनके लिए काम भी कर सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं ऐसा क्या क्या सेक्टर है जिसमें फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है।
नंबर 1 अकाउंटिंग सेक्टर, फिर कंप्यूटर आईटी, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर मार्केटिंग, फिर वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, देन कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ब्यूटी एंड ग्लैमर इंडस्ट्री। अगर इन सभी सेक्टर में आपका एक सॉलिड स्किल है तो आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और खुद का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और घर बैठे बैठे बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलैंसिंग। हर चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। तो जो पहले बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या, सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट रहोगे काम करने के लिए, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे कि कितना टाइम काम करना है। सेकंड ये होगा कि आपका जो स्किल है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगा, क्योंकि जब भी क्लाइंट आपका पास में आएंगे वो कोई ना कोई डिफिकल्ट वाला टास्क लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको हर अपना प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रूफ करना पड़ेगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लाइंट मिल सके। और जब हम बेस्ट के लिए ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली हमारा खुद का भी ग्रोथ होता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट और मेरा जो फेवरेट है ये है पीसफुल। आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे कि किसी भी काम को करने के लिए किस तरह से किया जाए। जैसे कि नॉर्मली कंपनी में क्या होता है कि किसी भी काम करने के लिए कंपनी का पास में पहले से एक रोड मैप है। अगर आप मार्केटिंग में हो तो आपको एक पीछे एक रोड मैप दिया जाता है जिसका थ्रू से आपको कोई भी चीज़ को सेल करना है। लेकिन फ्रीलैंसिंग में ये चीज़ नहीं है, जो भी है आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, खुद का थॉट से उसको बेस्ट बनाना है। अभी बात करते हैं फ्रीलैंसिंग का कॉन्स या फिर डिसएडवांटेज के बारे में। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेमेंट इशू, क्योंकि आपने किसी भी क्लाइंट के लिए काम को किया लेकिन क्लाइंट ने काम देखने के बाद में फिर आपको पेमेंट में बार्गेनिंग कर रहे या फिर उनको क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया तो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। सो ये पेमेंट इशू हो जाता है। सेकंड हो गया कि जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद से बाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी क्लाइंट के लिए एक वीडियो को एडिटिंग करना है तो आपका खुद का पास में पेड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा, ग्राफिक्स के लिए अलग वर्जन होना पड़ेगा। और अगर आपका पास में नहीं है तो आपको खुद बाई करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वन मैन आर्मी। आपको अकेला खुद अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ अपना कंपनी का बिहाफ में खुद ही करना पड़ेगा। आपका खुद का प्रमोशन खुद ही करना पड़ेगा, क्लाइंट का रिव्यू लेना पड़ेगा, क्लाइंट फीडबैक को भी आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट जिसमें हम लोग बात करेंगे इसको कहा जाता है कि लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप मतलब कि आपने किसी भी क्लाइंट के लिए एक काम को किया तो जब ये काम जब अल्टीमेटली फिनिश्ड होगा तो ये काम किसका नाम से जाएगा। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो जैसे कि प्रोफेशनल या फिर आर्टिस्टिक लेवल में अगर आपने किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी एक कंटेंट को राइटिंग किया या फिर कोई भी क्लाइंट के लिए कोई भी एक लिरिक्स को लिखा या फिर उसका वीडियो का एडिटिंग आपने खुद किया तो इसमें जो नाम आएगा वो किसका आएगा, आपका आएगा ना, क्लाइंट का आएगा। इसलिए बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था कि फ्रीलैंसर का और एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है कि 1099। एक्चुअली ये एक फॉर्म है। जब कोई भी फ्रीलैंसर अपना क्लाइंट का साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और उस फॉर्म में ये सभी चीज़ें डिटेल्स में डिस्क्राइब रहता है। तो जो फॉर्म नंबर 1099 है इसको फिलअप करते टाइम फ्रीलैंसर ये डिक्लेयर कर देते हैं मेरा जो काम का जो ओनरशिप है ये मेरा क्लाइंट का नाम से ही होगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसको नो करोगे। सो ये जो होगा ये एग्रीमेंट आपका और आपका क्लाइंट का बीच का होगा, इसलिए फ्रीलैंसर को 1099 कहा जाता है। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट से और भी बेहतरीन वाला कॉन्टेंट लेकर आए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।